हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कोड प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, ये पूछा गया है इन्फोसिस में T1 राउंड पे, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद, डे टू डे एक्टिविटी के बाद, प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछने के बाद। नॉर्मली इंटरव्यू से रिलेटेड डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और जो कैंडिडेट को लगा सबसे पहला क्वेश्चन उसके लिए पूछा गया था वो है ये, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ठीक है, ये क्वेश्चन लीड कोड का क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, पर लीड कोड के हिसाब से हमें डरना नहीं है। ये हमें क्या क्या अप्रोच लेनी है इसमें, पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में तुमको एक एरे गिवन है। ठीक है, इस एरे में होता क्या है, इस एरे में तुम्हें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि 1 पूरा का पूरा इंडिविजुअल एलिमेंट है। ठीक है, और 4 इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी की अगर एलिमेंट की बात करें, 2 और 2 देखोगे दोनों डुप्लीकेट हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 और 3 भी डुप्लीकेट हैं। तो इसका हुआ क्या, हमने आइडेंटिफिकेशन करा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या हुआ, 1 तो एज इट इज़ आया। अच्छा, मैं 4 लिखना भूल गया यहाँ पे। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 इसको हटा दो यहाँ से, ये यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और एक बॉक्स और बना लेते हैं नल के लिए। नल लिखो ना लिखो, मतलब बेसिकली हमें डुप्लीकेट हटाना है वहाँ से, तो ठीक है, वो ऐसा रहेगा। और 1 और 4 एज इट इज़ आया। ठीक है, इसके ऑर्डर पे नहीं जाना है, जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ वो समझना है। खाली 2 एक बार आया था और 2 डुप्लीकेट था, तो 2 को हटाया हमने, और 3 डुप्लीकेट था तो 3 को भी हटाया। ठीक है, इस तरीके से ये काम करना शुरू करेगा। ठीक, इसका एंड अप्रोच पता चल गया तुम्हें, इनपुट पता चल गया, आउटपुट पता चल गया। करना क्या है बेसिकली, तुम्हें जो तुम्हारी एरे है उससे रिमूव कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए यार ब्रूट फोर्स अप्रोच है, 2 फॉर लूप लगाओ और एक एक एलिमेंट को चेक करते जाओ। कैसे करोगे, कैसे करना है, क्या होता है उसमें, उसमें तुम आई यहीं पे लगाओगे और जे यहाँ पे लगा दोगे। आई को जे से चेक करोगे, नहीं है तो आई को आगे इंक्रीमेंट कर दोगे इस तरीके से, फिर जे को आगे इंक्रीमेंट कर दोगे। 2 फॉर लूप के थ्रू इस तरीके से कर देते हैं। लेकिन अभी हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ साथ साथ में चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 पॉइंटर्स अप्रोच। ठीक है, ये अप्रोचेस सीखनी भी ज़रूरी है। ठीक है, अप्रोच सीखनी ज़रूरी क्यों है, अप्रोच सीखनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो इसका सॉल्यूशन जो मैं देने वाला हूँ, ये बहुत फेमस एल्गोरिथम है 2 पॉइंटर्स की, 2 पॉइंटर्स POINTERS। ठीक है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी तुम्हें, और इसको अपने दिमाग में भी बैठा लो। ठीक है, तो पहले मैं इसका तुम्हें कोड लिख के देता हूँ। ठीक है, तो कैसा रहेगा ये स्टार्टिंग लीड कोड में रहती है पब्लिक क्लास। ठीक है, लीड कोड में जाके लगा भी सकते हो इस क्वेश्चन को, SOLUTION, तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे तुम इसमें तुम्हें फंक्शन भी उन्होंने ही लिख के दिया होगा। जो ब्लैक से लिख रहा हूँ मैं पूरा, ये सारा कौन लिख के देगा, ये तुम्हें लीड कोड वाला ही लिख के देगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो ये तुम्हें सब खुद लिखना पड़ेगा। रिमूव, इतना तो आता ही है वैसे, DUPLICAT। ठीक है, एक फंक्शन लिख लेना है। और ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये इंटीजर इंटीजर नम एक्सेप्ट करता है। ठीक है, खैर ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता भी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट तो तुम्हारा लॉजिक ही होता है। तो इस केसेस में क्या होता है ना, कई बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो एच केस है मैं इसको लिख रहा हूँ रेड पेन से। ठीक है, एच केस क्या है, अगर नम की लेंथ ही 0 है तो, अगर इसका नाम नम है, इस एरे का नाम नम है और इसकी लेंथ ही 0 है, नम डॉट लेंथ LENGTH, इस ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इक्वल टू 0 है, तो तुम कोड क्यों रन कराओगे, तुम रिटर्न करा दोगे सीधे RETURN रिटर्न 0। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो तुम्हारा मेन सॉल्यूशन तब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेन सॉल्यूशन कैसा शुरू रहेगा, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और ऊपर को लेके जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक इंटीजर डिफाइन कर दूंगा, पॉइंटर जिसे कहते हैं। 2 पॉइंटर क्या है, पहला पॉइंटर मेरा ये आ गया, इंटीजर I = 0। अब मेरा दूसरा पॉइंटर आएगा। ठीक है, ये पॉइंटर क्या करता है, अच्छा इसको समझ लो। ये पॉइंटर करेगा क्या, ये पॉइंटर ही है जो यूनिकनेस रखेगा। ठीक है, पॉइंटर फॉर यूनिक, POINTER, पॉइंटर फॉर यूनिक एलिमेंट, फॉर यूनिक, यूनिक एलिमेंट इसी में रहेगा, यूनिक ELEMENT। ठीक है, और ये कहाँ पे रहेगा, ये ब्लू से मार्क करा है मैंने, तो मैंने आई को यहाँ पे रख दिया, I = 0। इंडेक्सिंग तो पता होगी 0 से शुरू होती है। ठीक है, अब इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो गई, उसके बाद क्या करेंगे मैं, उसके बाद देखो अब मैं लगा दूंगा अपना फॉर लूप, फॉर लूप लगाना शुरू करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से मेरा दूसरा इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगा। फॉर, देखो इंट जे बनाऊंगा, इंट J = 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, जे शुड बी लेस देन लेंथ, जे शुड बी लेस देन नम की जो लेंथ है, नम डॉट LENGTH। और इसको क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करता रहूंगा, क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करता रहूंगा। ठीक है, इसके अंदर जो होगा वो होगा। अभी जे कहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया, देखो 2 पॉइंटर आ गए, तो इस वजह से इसका नाम 2 पॉइंटर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा मैं, कि मेरा नम्स, NUMS, नम ऑफ जे जो है, ठीक है, मतलब कि जहां पे जे अभी पॉइंट कर रहा है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल टू नम ऑफ आई। ठीक है, नम ऑफ आई, अगर ऐसा नहीं है
ठीक है, जैसे कि अभी इक्वल है भी नहीं, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या करोगे, आई प्लस इक्वल टू 1 कर दोगे। ठीक है, आई को इंक्रीमेंट कर दोगे, आई जे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और क्या करोगे, नम्स को, नम्स ऑफ आई की वैल्यू में क्या करोगे, नम्स ऑफ जे डालोगे, डुप्लीकेट। ठीक है, नम्स ऑफ जे डाल दोगे। ये क्या करेगा, इसका मतलब हो गया तुमने ओवरराइट करा है डुप्लीकेट को, ओवरराइट, RIGHT, ओवरराइट डुप्लीकेट, DUPLICAT। अगर डुप्लीकेट मिला तो तुमने उसको ओवरराइट कर दिया। ठीक है, इफ कंडीशन बंद हुई, ठीक, और क्या करा, इसको भी फॉर लूप को बंद कर दिया। और लास्ट में क्या करोगे, ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया और तुम्हें यूनिक एलिमेंट्स, लेंथ ऑफ यूनिक एलिमेंट भेजनी है, तो क्या करोगे, इसको रिटर्न करवा दोगे। रिटर्न में क्या करवाओगे, ब्लैक पेन ले लेते हैं अपना वापस, रिटर्न जो भी तुम्हारा आई चल रहा है उसमें +1, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये लेंथ रिटर्न करवा देगा। और यहाँ से तुमने इसको क्लोज कर दिया, ये रहेगा तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका काम करने का तरीका देखो, इसमें होगा क्या, ऊपर एरे में आ जाते हैं, इसका ड्राई रन करा के एक बार दिखा देता हूँ तुम सबको। तो होगा क्या, आई और जे था, ठीक है, आई और जे यहाँ पे कंपेयर हुआ, ये इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, इसमें सिंपल, ये आई जो है यहाँ से हटेगा, जे भी यहाँ से, जे यहीं पे रहेगा, पहले जे यहीं पे था, आई यहाँ पे आया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब दूसरे टाइम पे क्या होगा, जे की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो आई और आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। इस टाइम पे क्या होगा, ये कंडीशन मीट हो जाएगी और ये क्या करेगा, इसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, ओवरराइट नहीं करेगा, इसको आगे इंक्रीमेंट करता रहेगा। आई और जे यहाँ पे मिला, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, तो ये क्या करेगा, जे को इंक्रीमेंट करेगा, आई वहीं का वहीं रहेगा। अब 2 और ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा, आई को एक पहले आगे लेके आएगा, आई को एक आगे लेके आया, कहाँ पे लेके आया, इस वाली लाइन पे। ये कोड और ये एक साथ दिख जाए ना, तो देखो आई और जे जब इक्वल नहीं थे तो इसने क्या करा, आई को आगे लेके आया। अब क्या करेगा, ओवरराइट, जहाँ पे मैंने लिखा था ओवरराइट डुप्लीकेट, तो ये क्या होगा, 3 जो था ये यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। अब क्या होगा, ये आई और जे दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे, आई और जे यहाँ पे आ गया। अब आई और जे दोनों बराबर हैं, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ जे इंक्रीमेंट होगा, आगे को जे चला गया। अब आई और जे दोनों बराबर हो गए, तो ये क्या करेगा, पहले आई को इंक्रीमेंट करेगा, फिर से इस वाली लाइन पे आएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, ओवरराइट करेगा, ये वाली लाइन से ओवरराइट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे करके ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, सॉरी 4 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आई है ना, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोड काम करेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। और अगर इस कोड में तुम्हें कोई दिक्कत लगे, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को दोबारा से बताना, इसको और विजुअलाइजेशन के साथ अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है।